सूरदास जी से किसी ने कहा, हे सूरदास, आपके पास नेत्र नहीं है? हाँ। ठाकुर जी ने आपको बिना नेत्र का भेज दिया, फिर भी आप उनका इतना यश क्यों गाते? सूरदास जी बहुत सुंदर भाव कहते हैं, देखो चाह कमल नयन के चाह, निस दिन ने निस अखी हरि दर्शन, हरि दर्शन हरि दर्शन। देखो एक बात सुनना, जिस पत्नी का अपने पति से बहुत प्रेम होता है ना, वो रसोई में कोई नई सामग्री बनाती है तो उस सामग्री को तब तक सुरक्षित रखती है जब तक उसका पति आकर के पहले उसको सेवन ना कर ले। फिर चाहे उसका भाई आ जाए, फिर चाहे उसके पिताजी आ जाए, चाहे उसकी मित्र आ जाए, चाहे कोई आ जाए, वो उस वस्तु को छुपा के फ्रिज में और रख देगी, बोले कोई और देख ना ले, ये मेरे प्रेमी, मेरे प्रिय पति के लिए ही है। जो अति प्रिय होता है उसके लिए सामग्री बना करके सबसे छुपा ली जाती है। कहीं ना कहीं ठाकुर जी अगर किसी को वाणी नहीं देते हैं तो मानो ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं, तू संसार को या वाणी को देकर के उच्छिष्ट मत करे, कौ दिन मैं तेरे सामने आऊंगा, बस मुंह को ही तेरी वाणी सुननी है, या हमारे तो को मैंने संसार के काजे वाणी ना दे, तू या वाणी से केवल मुंह को गा के सुनावे, मैं सुनूंगा तेरे शब्दन को, या हमारे संसार कहीं सुनकर के उच्छिष्ट नहीं कर दे, झूठा ना कर दे तुम्हारी वाणी को। इसलिए ठाकुर जी ने मूक बनाया। नेत्र ना देकर के ठाकुर जी बोले, अरे भैया या नश्वर संसार को जितना देखोगे उतने यहां में फंसते चले जाओगे, इस संसार की माया जितनी दिखेगी उतने उसके प्रति आकर्षित होते चले जाओगे। ठाकुर जी ने नेत्र ना देकर के कही, तू संसार मत देखे, संसार देखेगा तो वहां में फंसेगो, तो को मैं नेत्र ही ना दूंगा, तू फंसेगो ही ना, तू तो केवल मोह देखियो, एक दिन मैं प्रकट होऊंगा और मैं ही तो को दिखूंगा। समझ रहे हैं बात को? ठाकुर जी ने जिन वैष्णवों को नेत्र ना देख करके, जिह्वा ना देख करके, श्रवण इंद्रिय ना देख करके अभावग्रस्त रखा है, इसका मतलब उसी प्रकार है जिस प्रकार प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए सामग्री छुपा के रखती है कि जब वो आएंगे तभी इसको प्रस्तुत करूंगा, ठीक वैसे ही